कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं या जो हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। अब हमारे लिए पढ़ना है कि जो एक पुष्प होता है या जो पूरा फ्लावर होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग सहायक होते हैं, मतलब कि भोजन जल वगैरह एकत्रित करते हैं, और कौन कौन से भाग जनन में भाग लेते हैं। तो हमें इन सबको पढ़ना है और उनकी संरचनाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले हम एक प्रारूपिक पुष्प का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक फ्लावर टोटली मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बाहर से कैसा दिखता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स क्या वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुष्प का स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख रहे हैं। ये जो ये पूरा हमारा फ्लावर है, इस फ्लावर में ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट रोमेल होता है, यानी कि चिपचिपा होता है, इसमें बहुत सारे रसायन होते हैं। इससे क्या होता है, इसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं या स्टिग्मा बोलते हैं। इस वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे पौधे के पुष्प जो होते हैं उसके परागकण उड़कर आ जाते हैं और ये जो स्टिग्मा चिपचिपा होने के कारण उसे अपने पास ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। फिर ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि नलिकाकार जो भाग है उसे हम स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल या फिर इसे हम वर्तिका भी बोलते हैं। ये जो वर्तिका होती है, यहाँ पे परागकण जो आकर चिपकते हैं वो इस वर्तिका के थ्रू अंडाशय तक आते हैं। फिर उसके बाद आता है ओवरी। ओवरी जो होता है, ओवरी मतलब अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंड यानी कि एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। इस फीमेल गैमेट के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है और ये ही रिप्रोडक्शन में भाग लेकर मेल गैमेट के साथ फ्यूज़न करता है। तो ये तीनों स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों भाग मिलकर पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर, कल बताया था कि जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम शॉर्ट में पिस्टिल बोलते हैं, यानी कि हमारा स्त्री केसर हो गया, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये तीनों इकाइयाँ मिलकर पिस्टल बनाती हैं। पिस्टल हमारा गाइनोसियम की यूनिट है, मतलब स्त्री केसर है। फिर इसके बाद हमारा आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमने फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझा है। इसके बाद हम समझते हैं कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो नर जनन अंग होता है वो किन किन भागों का बना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको मतलब ये जो आपको रस्सी टाइप की संरचना दिख रही है, इस वाले भाग को हम फिलामेंट बोलते हैं, इस भाग को हम फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो आपको सर्किल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ये अंडाकार जो भाग है इसे हम एंथर बोलते हैं, इसे हमने एंथर बोला है। और जो हमारे एंथर और फिलामेंट, ये हमारा एंथर है, ये हमारा फिलामेंट है, इन दोनों को जो जोड़ने वाली संरचना होती है, इस संरचना के लिए हम कनेक्टिव या योजी बोलते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों जुड़े होते हैं। और एंथर, कनेक्टिव और हमारा जो फिलामेंट है, ये तीनों मिलकर स्टेमेन बनाते हैं, यानी कि पुंकेसर बनाते हैं। जो हमारा पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर जनन अंग होता है, यानी कि एंड्रोसियम होता है। पुमंग की इकाई जो है वो पुमंग की इकाई, ये हमारा पुमंग है, इसे हम स्टेमेन बोलते हैं। तो आपने देखा कि ये पिस्टिल और ये स्टेमेन, यानी कि ये स्त्री केसर है और ये पुंकेसर है, ये दोनों हमारे जो पुष्प होते हैं उसके जनन अंग कहलाते हैं, जो जनन में भाग लेते हैं, यानी कि जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद इसमें और भी कई स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे ये लोक्यूल है, ये हमारा ओव्यूल हो गया। ओव्यूल आपको बताया था बीजांड होता है, जिसके अंदर बीज बनते हैं, उसे हम बीजांड बोलते हैं। ये हमारा ओव्यूल यानी कि बीजांड है। और ये हमारा प्लेसेंटा है। अब जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा एक बीजांड न्यास होता है, मतलब कि जिस पर बीज जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जम जाते हैं, तो उस संरचना को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के बाद ये हमारा थैलेमस है। थैलेमस यानी कि पुष्प आसन है। पुष्प आसन पर क्या होता है, ये जो हमारा पूरा फ्लावर है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी इस पुष्पासन के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। हमारा जो पुष्प है उसके 4 चक्र मैंने बताए हैं, बाह्यदल,
दल, पुमंग और जायंग, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। तो ये जो चारों चक्र होते हैं, ये चारों चक्र इस थैलेमस के ऊपर या इस पुष्पासन के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। फिर इसके बाद जो आपने जैसे फ्लावर है, रोज़ फ्लावर आपने देखा है, जब आप कोई आपके लिए देता है तो जो उसकी ग्रीन कलर की डंडी होती है, हम उससे उसे पकड़ते हैं, यानी कि उसी को हम पेडिकल बोलते हैं, जिससे हम उसको पकड़ते हैं फ्लावर को, ग्रीन पार्ट उसे हम पेडिकल बोलते हैं। ये हमारा पेडिकल है, इसके थ्रू हम इसे ऐसे पकड़ते हैं। फिर क्या होता है, ये सेपल है और ये पेटल है। मैंने आपको बताया गाइनोसियम, एंड्रोसियम क्या है। इसके बाद दो भाग और बचते हैं जो सहायक भाग होते हैं। अभी मैंने जो आपको इतना स्ट्रक्चर समझाया है, ये सभी जनन भाग होते हैं, मतलब जो जनन में भाग लेते हैं। इसके बाद हमें सहायक या असेसरी पार्ट्स पढ़ने हैं। तो ये असेसरी पार्ट्स में केवल ये हमारा पेटल आता है और सेपल आता है। अभी हमारा पेटल क्या है, आपको बताया था पुष्प में बाह्यदल होते हैं और दल होते हैं। जो हमारा बाह्यदल होता है, ये हमारा बाह्यदल यानी कि पेटल। बाह्यदल हमारा ये सेपल है। बाह्यदल हमेशा छोटा होता है। आपने कभी फ्लावर देखा हो तो उसमें ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, जो पूरे एक कलिका होती है उसको ऐसे बंद किए होती हैं। जब हमारा फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसमें नीचे से पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, वो उसको ऐसे पूरा पैक करके रखती हैं। तो जो वो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन वाला, उसी को हम सेपल बोलते हैं। सेपल हमारे बाह्य दलपुंज की इकाई होती है। और जो पेटल है, ये हमारे दलपुंज होते हैं। ये दलपुंज जो होते हैं वो बाह्य दलपुंज से आकार में बड़े होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कलरफुल होते हैं, यानी कि ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है। ये इसे हम पंखुड़ी भी बोल सकते हैं। नॉर्मल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हमारी दलपुंज होती हैं। ये क्या करती हैं, ये अलग अलग कलर की होने के कारण जो परागकण होते हैं उनके लिए आकर्षित करती हैं, यानी कि अट्रैक्ट करती हैं। ये अट्रैक्ट करती हैं और ये हमारी जो है वो उसके कवर करके, जब बर्ड स्टेज में हमारा फ्लावर रहता है तो उसकी सुरक्षा करती है। तो आपको पता है बाह्य दलपुंज कलिकावस्था में सुरक्षा करता है, और जो हमारा दलपुंज होता है वो कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण जो कीट हैं वो इस फ्लावर पर आकर पराग को अवशोषित करते हैं और परागकण चिपक कर जनन में भाग लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारा पूरा एक फ्लावर था, इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक सहायक और एक जनन भाग। सहायक भाग में हमने पढ़ा दलपुंज और बाह्य दलपुंज, हमने उसके वर्क भी पढ़े। और जो हमारा सेकेंड था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि गाइनोसियम और एंड्रोसियम पढ़ा, पुमंग और जायंग को समझा। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब कि जो हमारा स्टेमन या पुंकेसर है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये स्टेमन को हमें समझना है। तो यदि हम इस वाले स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को यदि जूम करके उसका एनालिसिस करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ये जो मैंने गोल पार्ट है, ये पार्ट जो है ये दो भागों का बना होता है, दो लोब्स होते हैं, दो पिंड होते हैं। इन दोनों पिंड से एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट हो गया। इन दोनों को जिसने जोड़ा हमने उसे कनेक्टिव या योजी कहा। अब इस कनेक्टिव या योजी, अब हम इस पिंड को जूम करें, मतलब इस स्ट्रक्चर को भी यदि हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो इसमें हमें दो लोब्स दिखते हैं, दो लोब्स यानी कि दो पिंड दिखते हैं। जो हमारे स्टेमन है वो दो पिंडों से मिलकर बना होता है। अब यदि हम इस वाले भाग को और ज़्यादा जूम करके देखें तो इसमें क्या दिखता है, ये जो दो लोब्स थे, दो पिंड थे, हमने जब इसे बहुत ज़्यादा और इसके अंदर मतलब जाकर देखा तो हमें क्या मिला कि ये जो है ये 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्षों का बना होता है। ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए। इन चैम्बर्स में क्या होता है, ये जो हमारी ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये पोलेन चैम्बर है। इन पोलेन चैम्बर में पोलेन यानी कि परागकण का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि जो हमारे परागकण होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट की यूनिट होते हैं, मतलब नर युग्मकोभिद की प्रथम इकाई जो है वो हमारे परागकण होते हैं। और जो हमारा एंथर होता है यानी कि जो हमारा पुंकेसर होता है, परागकोश होता है, उसी के अंदर इन पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है।
अब ये पोलन ग्रेन्स जो हैं, ये जो हमारा पूरा एंथर है, ये वाला भाग हमारा एंथर है। इस वाले एंथर वाले जब पार्ट में ब्लास्ट होता है, यानी कि जब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये फ्री हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या कोई भी अन्य जो मीडियम होता है उसके थ्रू अपने फ्लावर से अलग होकर दूसरे फ्लावर पर जाते हैं। इसी क्रिया को हम परागण बोलते हैं। यानी कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं तो उसे हम परागण बोलते हैं या पोलिनेशन बोलते हैं। तो जो हमारा एंथर है, मैंने बताया था ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, तो इसने यहाँ पे जाके क्रॉस किया, इस स्टिग्मा पर गया और चिपक गया। अब इसके बाद हमने स्टेमन या पुंकेसर को समझ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता कैसा है। अब इसके बाद हम यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इतना वाला जो पार्ट होता है, वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मादा जनन अंग है। अब मैंने यहाँ पे आपको पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मैंने यहाँ पे आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझेंगे, तो हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो आप देखो यहाँ पे जो रोमेन है, मतलब यहाँ पे चिपचिपा जो भाग है ये स्टिग्मा है, यानी कि वर्तिकार्ग है। इस वर्तिकार्ग पर परागकण आकर चिपकते हैं। ये जो हमारा स्टाइल है, यानी कि जो हमारी वर्तिका है, इस वर्तिका के थ्रू ये परागकण नीचे की ओर आते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी ओवरी है, यानी कि अंडाशय है। इस अंडाशय में एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग हो गया, ये हमारा अंडाशय है। इसके अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल आपको बताया था बीजांड होता है। बीजांड के अंदर बीज का फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारा सीड बनता है। ये हमारा बीजांड हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूरा समझेंगे। ये हमारा पूरा अलग ही एक क्वेश्चन बनता है कि बीजांड की संरचना समझाइए। तो ये हमारा बीजांड है। इस बीजांड के अंदर बीज बनते हैं। फिर जो हमारा थैलेमस है, यानी कि पुष्पासन है, इस पर पुष्प के चारों चक्र, बाह्यदल, दल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये चारों व्यवस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो आपको बीजांड दिख रहा है, इस बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। गुरु बीजाणुधानी। इस गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी कि बीज बनते हैं। इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को, जिसमें गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के अंदर बीज का फॉर्मेशन होता है, इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो जो हमारा बीजांड होता है, या जो इसी को हम बीजांड को एक गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं। तो गुरु बीजाणुधानी के अंदर बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद आता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन जो होता है वो हमारे मेल का वर्क होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें भाग लेता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो पोलन चैम्बर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा एंथर है, इस एंथर के जो पोलन चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स के अंदर ये जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उन पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो परागकोश, यानी कि एंथर में परागकण बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस